इसके पीछे और कुछ लॉजिक नहीं है, उसकी चमक, उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, उत्पादन किया हुआ वही फसल। तो आज हर एक किसान जो 28-30 रुपया, 32 रुपये, 31 रुपए तक का जो धान है जिसको बेच रहा है, उसी को फिर से वो 80 रुपये से लेकर 400-600 रुपये किलो तक वो खरीद रहा है। अभी तो मैंने ये भी सुना 1 एकड़ खेती के लिए 3 किलो का एक ऐसा धान आया जिसकी 12,500 रुपये किलो पैकेट है, मतलब 4,000 रुपये किलो का धान। इतना महंगा सोचो। तो आज किसान को आप ये भी समझा सकते हैं, सर अगर आप ये इंडिया एग्रो का प्रोडक्ट्स हमारा उपयोग करते हैं तो 100% आपका धान का बीजक रूप में बाकी किसान को भी बेच सकते हैं और खुद भी अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे 100% आपका जो प्रोडक्शन किया हुआ धान रहेगा, उसकी वजन, उसकी चमक, उसकी क्वालिटी और उसका 100% जर्मिनेशन, ये सब कुछ आपको इंप्रूव मिलेगा। और जब आपकी धान की फसल अच्छी रहेगी क्वालिटी, तो आप बीजक रूप में लोगों को बेच सकते हैं, आप खुद भी अपना बीजक रूप में बना सकते हैं। तो आज जो 30-32 रुपए में आप सरकार को बेचते हैं, मेरा वादा है आने वाला समय में 60 रुपए 80 रुपए किलो भी आप बेच सकते हैं। मैं इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरे सामने पड़ोसी एक मानस फैमिली है, उसका खेती अच्छी है। अभी इसी साल 2200 रुपए में गेहूं बिका है, लास्ट स्टेज खाने के लिए, या जो भी कोचिया लोगों ने जो खरीदा 2200 रुपए में खरीदे हैं। उसने मेरा जो प्रोडक्ट उपयोग किया 2700 रुपए में उन्होंने बेचा है, और पूरा खाने वाले लोग लिए। बेस्ट क्वालिटी था, लोकवन करके गेहूं था, सरबती नहीं डाल, लोकवन करके नाम था उसका। 2700 रुपए क्विंटल में बेचा। पहले उसका प्रोडक्शन 7-8 क्विंटल तक जाता था, 10 क्विंटल उत्पादन आया तो 2 क्विंटल का उत्पादन बढ़ा प्रति एकड़। साथ ही साथ 500 रुपए पर क्विंटल में उसको एक्स्ट्रा मिला, 10 क्विंटल में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला। तो सोचो उनने उपयोग क्या किया था। पिछले बरसात के सीजन में भूअस्त्र सुपर डाला था, अभी ओलिव सुपर 16 डाला 2 बार, एक बार ग्रो मैजिक एडवांस, साथ में एमआई स्प्रे। मैक्सिमम खर्चा 3,000, मैक्स 3,000 रुपए उन्हें अपने गेहूं में खर्चा किया, और उसको क्या मिला फायदा। आज उसकी खेती धीरे धीरे ऑर्गेनिक होना चालू हो गया। अगर लगातार 5 साल कोई किसान हमारा जो प्रोडक्ट्स है लगातार 5 साल अगर डालता है, तो 100% बोल सकते हैं कि आप विष मुक्त, रोग मुक्त और 100% ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। आज आप सिंपल एग्जांपल देखो, आज अगर हम मार्केट सब्जी लेने जाते हैं तो देखना हमारा दिमाग क्या बोलता है। किसी थोड़ा सा सब्जी लेके बैठी हुई कोई महिला है या कोई जेंट्स पर्सन है जो थोड़ा थोड़ा सब्जी लेके बैठा अपनी बाड़ी का, और एक आदमी भयंकर बहुत सारा सब्जी लेके बैठा है जो मार्केट का है, बड़ा सा, बड़े बड़े फार्म हाउस केमिकल वाले जो खेती करने वाले लोग हैं उनसे लिया हुआ सब्जी है। तो आप क्या करोगे? आप क्या पूछोगे? ये बाड़ी वाले का रेट 10 रुपए ऊपर होगा ना तो भी उसका सब्जी को लेके आओगे। आप केमिकल वाला खुद भी लेना पसंद नहीं करोगे। बात सही है कि नहीं? तो हमारा माइंड सेट क्या बोलता है, हमको नेचुरल खाना खाना है, हमको शुद्ध चीजें चाहिए, और इस शुद्ध चीजों को हमको पैसा भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और हम कर भी रहे हैं। आज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ रायपुर शहर में शुभम के मार्ट है, डी मार्ट है। वहां पे जैसे आप जाओगे तो मार्केट में गुड़ का रेट है 50 रुपए किलो दुकान में, आप शुभम के मार्ट डी मार्ट जाओगे तो 180 रुपए किलो है, और बिक रहा है फटेहाल। क्यों? उसमें लिखा है ऑर्गेनिक गुड़। रायपुर सिटी में कुछ ऐसे दुकानें हैं जो मिलेट मेल्स करके ऑर्गेनिक लिखा है, और वहां हर एक चीजों का रेट 4 गुना है। आप चावल लेने जाओगे मार्केट में एचएमटी 50 रुपए किलो है, वहां 200 रुपए 180 रुपए किलो मिलेगा। आटा का रेट ऊपर है, गेहूं का रेट ऊपर है, वहां भी जो भी चीजें है हर एक चीज का रेट ऊपर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। तो आज मार्केट में ऑर्गेनिक चीजें का क्रेज बढ़ते जा रहा है, और सरकार भी आने वाला समय में बता दिया हूं एक नया एमएसपी ले आया है, जिसका भी ऑर्गेनिक जो फसल होगा उसका धान का 5,200 रुपए एमएसपी है, और ये सरकार भी खरीदेगी। और ये कब हो जाएगा? आने वाला 5 साल। तो आने वाला जो 5 साल है दोस्तों, अगर हम अपने किसान को ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में समझाएं तो 100% ये बोल सकते हैं कि सर आपकी खेती से धीरे धीरे यूरिया डीएपी खत्म हो जाएगा, और आपकी खेती बचेगी, और आप जो भी प्रोडक्शन करोगे 100% ऑर्गेनिक आपको मिलेगा, और शुद्ध खेती आपकी होगी। ठीक है? बाकी इंडिया एग्रो, भूअस्त्र, ये सब चीजों का जानकारी तो आप लोगों को आपका इंटरनेट में यूट्यूब में मिलेगा ही दोस्तों। मेरी जो जानकारी थी ओरल थी, जिससे आप किसानों को समझा सकते हैं, जिससे आप किसानों का दिमाग खोल सकते हैं, और जब उसको ये समझ में आएगा
तो मैंने जैसे बोला क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अब कैसे करना है उसको भी आपको पता है कि अभी बरसात लग रही है, तो किसानों को आप कैसे करना है उसके बारे में आपको बताना है कि खेती कैसे करना है, किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को डालना है। ठीक है, तो अपनी बातों को फिर मैं यही विराम करता हूँ सेवन सर, और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ समझा पाया हूँगा आप लोगों को। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो एग्रो ट्रेनिंग था वो स्पेशल था, और आज के ट्रेनिंग से मुझे एक चीज़ समझ आया कि सिर्फ हम अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव आ रहा है वो सेहत के ऊपर बदलाव आएगा, और उसके बाद जो हमारा देश जो मजबूत होगा। आज कितनी दुख की बात है कि हमारा प्रोडक्शन है जो भी चावल का या जो भी फलों का, वो बाहरी जो देशों ने लेना बंद कर दिया है। उसे देश बहुत नुकसान में जा रहा है, और पूरा जो है गवर्नमेंट जो है चिंता पे है। तो ये बहुत बड़ा हम भले छोटे रूप में हम अपने क्षेत्रों में लोगों को हम अवेलेबल करा रहे हैं, और यही छोटा छोटा जो कदम है हमारा, अगर हम पूरे इस सीज़न में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10 किसान को अगर हम मना लेते हैं, 10 किसान को, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम अपने देश के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से डोमार वर्मा सर ने बताया कि केमिकल जो है पूरा गवर्नमेंट बंद करना चाहती है और वो लगातार नुकसान में जा रही है, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो आप सिर्फ ऐसा किसी किसान से मिलते हैं तो ऐसा ही मत सोचिए कि मैं अपने बेनिफिट के लिए भू वस्त्र बिक जाएगा मेरा और 300 रुपये मेरे पॉकेट में आ जाएगा। हमको ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि ऐसा सोचना है कि अगर इस किसान को मैं मना लेता हूँ तो इसके खेतों पे सबसे पहले तो खेत सुधरेगा, है ना। हमारा जो भू वस्त्र है या हमारा इंडिया ग्रो है वो सबसे पहले किसी चीज़ को सुधारता है तो हमारे ज़मीन को सुधारता है। ज़मीन जब सुधरता है तो हमारा फसल सुधरता है, और फसल सुधरता है तो हमारा जो है सेहत सुधरता है। मेरा यहीं तक का लोगों को बताता था कि आपका ज़मीन सुधरेगा तो आपका फसल सुधरेगा, फसल सुधरेगा तो आपका सेहत सुधरेगा। आज मैं चौथा चीज़ जोड़ना चाहूँगा, अगर ये तीनों चीज़ को सुधार लिए तो हमारा देश का आर्थिक स्थिति सुधरेगा। तो सर, आज का जो बीटिंग ट्रेनिंग आपने दिया बहुत ही तारीफ़ काबिल था, और मैं तो एक एक चीज़ को अमल करूँगा। और आप एक चीज़ बोले, सारा पॉइंट मुझे लगभग याद आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट जो आपने बोला कि किसान जो है 2 चीज़ चाहता है। वो 2 चीज़ ये चाहता है कि प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन। किसान चाहता है कि मेरे फसलों का प्रोटेक्शन, सुरक्षित मेरा फसल हो, कोई कीड़ा मकोड़ा न लगे, और दूसरा प्रोडक्शन चाहता है, ज़्यादा उत्पादन चाहता है। आज किसानों को जब हम ऑर्गेनिक खेती के बारे में जब बताते हैं तो उनको एक चीज़ का डर हो जाता है। वो डर ये हो जाता है कि मेरा फसल जो है कम हो जाएगा। तो आज मुझे एक चीज़ और जानने को मिला कि 3 प्रकार का जो आपने खेती बताया, एक जो है जैविक खेती बताया, जैविक खेती, उसके बाद बीच में आया था केमिकल खेती, है ना। उसके बाद हम जो कर रहे हैं दोस्तों वो ऑर्गेनिक खेती है। तो हमको किसानों को बताना है कि उस टाइमिंग में जो खेत में जो वो लोग अपना गोबर खत्ता पालते थे, तो उस टाइम किसान लोग बहुत ही कम खेती उपज लेते थे। और आज जब हम ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करते हैं तो किसानों को वैसे ही लगता है कि ये बिल्कुल जो जैविक खेती मैं करता था जिससे कम उत्पादन होता था, वैसे ही ऑर्गेनिक खेती से कम उत्पादन होगा, ऐसे लोगों को डर है। उस डर को हमको ख़त्म करना है दोस्तों। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, और एक खुशखबरी देना चाहूँगा, लेफ्ट मत होते जाइए। हमारे गुरुदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश वर्मा सर भी मुझे दिख रहे हैं। तो मैं 5 मिनट के लिए वर्मा सर को हम चेहरा देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं सर का, ताकि आज का दिन जो है हमारा अच्छा हो और मैं 50 पैकेट भू वस्त्र बेच के आऊँ आज के डेट में। तो गुरुदेव, आपका चेहरा अगर हमें को दिख जाए तो किधर है? सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जय श्री साई भूमि मैडम, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए आप सब लोग जो है आईटीसी लीडर डोमार सिंह वर्मा सर को थैंक्स कहिए सर। आज बहुत कीमती समय निकाल करके सुबह सुबह आप लोगों को बीच में आए और शानदार
एग्रीकल्चर के जो के बारे में आप सब लोगों को जानकारी दिया। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है ना इसका एक्सपर्ट बनिए, सबके सब एक्सपर्ट बनिए। कोई इसको अगर आप जो है सब जान जाएंगे, समझ जाएंगे और अपने अपने गाँव के अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार से छोटा छोटा चौपाल लगा करके जब आप बताना शुरू करेंगे ना, तो सच जो भी सेवन सर जो कह रहे थे, एक तरह से हमारे जमीन जब बचेगा, केमिकल मुक्त होगा, तो एक तरह से वो पुण्य का काम होगा। क्योंकि आज भारत सरकार भी यूरिया कम कर रहा है। इस साल आप लोगों ने देखा होगा यूरिया का जो मात्रा है जो सोसाइटी में, उसको कम कर दिया है। यूरिया से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे समय में हमारा जो वस्त्र है, जो हमारा जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो बहुत बड़ा कारगर साबित होगा दोस्तों। और हम करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। अच्छा जमीन बनाते हुए करोड़ों का टर्नओवर करते हुए सबसे खास बात यह है कि हम तेजी से अपना रैंक भी चेंज कर सकते हैं और तेजी से पैसा कमाते हुए अमीर भी बन सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट। जब कंपनी जो है G35 में लाया था तो लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही G75 में लेकर के आया, लोग इसको बहुत जबरदस्त तरीके से बेचना शुरू किया। और सब खास बात बताता हूँ, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है अभी आज के तारीख में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हमारा टीम फोर्स बेच रहा है। आप सब लोगों को मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, है ना। पिछले साल हम लोगों ने 6 करोड़ का एग्रो का प्रोडक्ट हम लोगों ने सेल किया था। सबको विदित हो, 6 करोड़ का पिछले साल हम लोगों ने किया था। अभी पिछले महीना तकरीबन 1.5 करोड़ का एग्रो प्रोडक्ट बिक चुका है अभी पिछले महीना जस्ट जो है ना। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल जो लोग लिए थे उन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट लिया, इसलिए तो उन लोगों ने दोबारा लिया ना। यस। तो आप लोगों को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही जबरदस्त है ना। जमीन में नमी बनाता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है, बंजर होने से बचाता है ना। तो मैं तो कहता हूँ चवन सर, सुशील सर, आप लोग डोमार वर्मा सर से पीपीटी ले करके आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में छोटा छोटा चौपाल लगा करके बताना शुरू करेंगे, तो आने वाले 5 साल 7 साल में हम अपने क्षेत्र को तो कम से कम हमारे जमीन को बंजर होने से हम बचा सकते हैं। यस सर, है कि नहीं है। तो थैंक्स डोमार सिंह सर, आपने टाइम दिया और स्पेशली सेवन सर की टीम को आपने बड़ा मतलब आपसे बड़ा लगाव है, डोमार वर्मा सर से लगाव है इस टीम को जो है। थैंक यू सर। कि आप बीच में इस तरीके से आते रहते हैं। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, डोमार वर्मा सर आज आईटीसी हैं और बहुत तेजी से आईटीसी बने। छोटे से गांव से आते हैं, बताया उनका परिचय है। सारालीम करके एक छोटा सा गांव है बेगूसराय जिला में, वहां से आते हैं और मुझे अच्छी तरह से याद है। ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात है, जब मैंने इनको प्लान देने के लिए इसके दुकान में गया तो उसके पास में टाइम नहीं था, है ना। अरिहंत किराना स्टोर करके पास किराना स्टोर है इनके पास में, और बहुत जल्दी ये बिजनेस को फुल टाइम आए और पूरी तरह से अपने भाई को दुकान को हैंड ओवर करके ये एकदम से माई लाइफ स्टाइल में कूद पड़े। और आज माई लाइफ स्टाइल में पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है और आईटीसी बन करके वो करोड़पति बने इस बिजनेस में। जी सर, आपका आशीर्वाद है सर। और राजधानी जैसे जगह में शानदार घर बनाए हैं, आज ब्रांड कार चला रहे हैं। तो ये सब कुछ साबित करता है दोस्तों कि ये लड़का जब आईटीसी बन सकता है शांत निगम राजधानी में, सबका एक ख्वाहिश होता है कि मेरा भी घर हो कैपिटल में राजधानी में, ऐसे जगह में घर बना सकते हैं। तो यहाँ जुड़े हुए जितने भी साथी हैं आप सब कर सकते हैं। यही विश्वास आपको डोमार वर्मा सर इस तरीके से अचीवमेंट करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, एक दिन का काम तो नहीं है, मुझे लगता है डोमार वर्मा सर को 11 साल हो गया लगता है। 11 साल हो गया ना डोमार वर्मा सर को? हाँ सर, 11 साल हो गया है। 5 फरवरी 2015 है। हाँ, 11 साल हो गए हैं। तो इतना आप सब लोग जान लीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर किसी को हड़बड़ी लग रहा होगा कि मेरा क्या होगा, मेरा कब होगा, तो कम से कम भाई कम से कम 11 साल तो आपको भी देना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं सर। हाँ जी, 1 दशक लगता है। 1 दशक लगता ही है। और वो तो नेटवर्क मार्केटिंग में 1 दशक लगता है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में माई ऑफिशियल कंपनी में 1 दशक लगता है। जी, और वो भी टीम फोर्स में 1 दशक लगता है। अदरवाइज दूसरे कंपनी में, दूसरे बिजनेस में तो सदियों लग जाता है दोस्तों। हम करोड़पति बन नहीं पाते हैं, ये सही बात है। सच है कि नहीं है, आप लोग बताइए। जी सर, एकदम सही है।
बाकी के फील्ड में तो हम 17 साल तक की नौकरी किया। डोमार सर लगता है कि डोमार सर कई साल तक ट्रेडिशनल व्यापार किए, 13 साल दुकानदारी किया, 13 साल दुकानदारी किया। सेवन सर कई मुझे लगता है कि वो भी 8-10 साल तक वो भी सर्विस किया। सुशील सर सर्विस किया। मंडल दादा तो मुझे लगता है कि होश संभालते ही डॉक्टरी करना शुरू कर दिया था। जीत सर जो है बचपन से ही पाठशाला में बैठ रहे हैं। अपना जोहन सर जो है घर का अपने घर के जिम्मेदार आदमी, मुझे लगता है कि वो भी बचपन से होश संभाले तब से काम कर रहे हैं। सर की बात करूं तो मुझे लगता है कि आप भी होश संभालते ही अपना दुकानदारी शुरू कर देंगे। यानी कि जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए है ना, भूमि मैडम भी काफी साल तक के सर्विस किया। तो मुझे लगता है कि जितने भी साथी हैं सब लोग अनुभवी हैं और सब अपने अपने क्षेत्र में काम करके हम लोग देख चुके हैं। लेकिन वहां पर जिंदगी 1% भी चेंज नहीं हुआ। अगर कोई आदमी पैदल था तो साइकिल में है, अगर कोई साइकिल में था तो मोटरसाइकिल में है। उससे मुझे लगता है कि हमारे इस ग्रुप में जितने भी साथी हैं, डॉक्टर राठिया सर को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम लोग हैं जो मोटरसाइकिल से कार में आ पाए थे। तो थैंक्स माय लाइफ स्टाइल, थैंक्स मिस्टर प्रवीण सर, जो हम जैसे लोगों के लिए कंपनी को आपने बनाया और आज हम लोग जो है अपनी जिंदगी को यहाँ पर बना रहे हैं। और जो नहीं बन अभी जो जिनकी जिंदगी नहीं बन पाई है वो 100% 2030-35 तक आप सब लोग को लाइफ बनेगा दोस्तों, है कि नहीं है? तो चाहिए जिनको TDF करना है वो TDF करें और जिनको लॉयल्टी करना है वो लॉयल्टी करें, जिनको परफॉर्मेंस बोनस करना है परफॉर्मेंस बोनस करें। आपके पास में अपार संभावनाओं लेकर के आया है ये एक प्रोडक्ट जो है। सबको बधाई, अभी ITC और भावी डायमंड लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय भारत, जय। डोमार वर्मा सर का फिर से वंस अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे गुरुदेव का भी आशीर्वाद मिल गया। सहदेव वर्मा सर के भी दर्शन हुआ मुझे इसमें, आप लोग भी देख पाए होंगे। यस सर। ओके, तो आज का जो होस्ट है वो सुशील सर है। मैं आज के होस्ट को फिर से कमांड देना चाहूँगा और शिद्दत के साथ भिड़िए दोस्तों। देखिए, मैं एक चीज़ आपको हमेशा पूछता हूँ जब मुझे अपना अनुभव शेयर करना। जिनका माइक ओपन है प्लीज़, सुकृता मैडम, हेलो, माइक बंद करिए। ओके, तो फ्रेंड, काफ़ी सारे लोग एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और आना भी चाहिए, और आप सभी बोलते हैं कि हम भू अवसर पर धमाल करेंगे, अच्छा टर्नओवर करेंगे। तो हमेशा मैं एक सवाल करता हूं कि पहाड़ चढ़ना है आपको तो क्या चाहिए? लोग बोलते हैं रस्सी चाहिए, लोग बोलते हैं हौसला चाहिए, लोग बोलते हैं विश्वास चाहिए, लोग बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चीज़ चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ चढ़ना है तो सबसे पहले सामने पहाड़ चाहिए। उसी तरह से भू अस्त्र के ऊपर अगर आप धमाल टर्नओवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास भू अस्त्र का स्टॉक चाहिए। बिना भू अस्त्र के आप कैसे हवा बेचेंगे? क्या गुब्बारा? फिर ऐसा करिए, एक पैकेट गुब्बारा ले लीजिए, हवा भर भर के बेचिए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों बिजनेस। मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि अभी मैं सबसे पहले 100 पैकेट मंगाया था, भू अस्त्र को 100 पैकेट मंगाया था मैं आप लोग को अगर नहीं विश्वास है तो आइए, राठिया सर के जो हॉस्पिटल वहाँ पर ला के मैं डंप कर रहा हूँ, सबको स्टॉक कर रहा हूँ। तो 100 पैकेट मंगाया था, 100 पैकेट को मैं बेच डाला। उसके बाद फिर से 100 पैकेट मंगाया था। अभी मतलब परसों नरसों की बात है, माधव सर पूरा इसके गवाह है। 100 पैकेट परसों आया दोस्तों, अब वो 100 वो भी ख़त्म हो गया, वो थोड़ा से बचा हुआ है। कल के डेट में फिर से मैं 100 पैकेट मतलब ऑर्डर किया हूँ। मतलब टोटल मैं अभी 300 पैकेट ऑर्डर कर चुका हूँ। और मैं, मेरे गुरुदेव सामने हैं, है ना, जब भी मैं यहाँ पर किसी चीज़ को कमिटमेंट करता हूँ तो मैं अपने गुरुदेव को सामने साक्षी रख के कमिटमेंट करता हूँ कि सर मैं कम से कम जो है 1500 पैकेट से लेकर के 2000 पैकेट में सेल करने वाला पूरा होल टीम के साथ। क्योंकि अब मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के लिए भी काम कर रहा हूँ, देश की ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूँ। ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत निंदा वाली बात है कि आज हमारा जो फल है, हमारा जो फ्रूट्स है, हमारा जो दाने वाला तिलहन वाला आइटम है, जो विदेश है वो लेना बंद कर दिया है। जबकि हमारा जो देश है शुद्धता के मामले में या ऑर्गेनिक खेती के मामले में या जड़ी बूटी के मामले में हमारा देश सबसे अग्रणी था। और आज जो है हमारा देश का ये बहुत बड़ा निंदा है, एक प्रकार समझिए। देश हमारा भारत देश जहाँ पर जो है शुद्धता के मामले में इस देश को अग्रणी पहले रखा जाता था, आज हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा है, आज हमारा आम रिजेक्ट हो रहा है, आज हमारा बहुत सारा चीज़ें रिजेक्ट हो रहा है।
तो पूरा जो है ये न्यूज़ कहाँ ना कहाँ जाता होगा। अब जो है अच्छा चीज़ भी उगाएंगे ना तो भी जो है लोग डाउट करेंगे। आप अगर कुछ अच्छा चीज़ बेचते रहते हैं, उसके बाद ख़राब चीज़ उसमें ऐड कर देते हैं, उसके बाद आपका दुकान चलना बंद हो जाता है, आपका धंधा ध्वस्त हो जाता है। तो हमको दोबारा लड़ाई लड़ना पड़ेगा दोस्तों। आइए थोड़ा आगे बढ़ करके कम से कम अपने यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं भू वस्त्र बेचने निकले हैं और खुद के खेत में नहीं डाल रहे। तो ऐसा मत करिए। सबसे पहले खुद के सारे खेतों में अगर 2 एकड़ है 2 एकड़ में डालिए, 20 एकड़ है 20 एकड़ में डालिए। सबसे पहले भू वस्त्र डालिए। आप वहाँ पर उसको देख रहे हैं इतना महंगा है इतना महंगा है, आप खुद महंगा है बोल रहे हैं, तो दूसरा क्यों डालेगा बताइए। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और मैं इस गूगल मीटिंग का जो कमांड है, जो होस्ट है ना सुशील दास महंत सर, उनको बोलूँगा कि आज के गूगल मीटिंग का आप समापन करें। जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग फिर से मैं बोलना चाहता हूं और इतना ज़्यादा समय कुछ नहीं लेंगे क्योंकि समय पूरा निकल चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं पूरा टीम के माध्यम से। मैं बोलना चाहता हूं तोमार सर का कि वो समय निकाले और समय निकाल के हमको इतना अच्छा जानकारी दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ओपी वर्मा सर का, जिनको मैंने कल बोला और उन्होंने मेरे लिए इतना ज़बरदस्त लीडर को, एक्सपर्ट लीडर को मेरे सामने लाए और लाने के बाद में हमारे पूरे टीम को ये पूरा जानकारी दिया। तो आज का गूगल मीटिंग को यहीं एंड करते हैं सर, और उसके बाद में हम सब रेडी होकर अपने अपने क्षेत्र पे, फील्ड पे निकलते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद सर।